Hey guys, welcome back to our channel. In this video, today I am going to tell you 4 days Phuket, Thailand itinerary. And I hope this video will help to make your trip even more interesting. So please watch my video till the end to choose the best food, the best stay and the best entertainment in Thailand. क्योंकि थाईलैंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आई होप माई वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक योर जर्नी इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड द बेस्ट पार्टी प्लेस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो 5 जून को मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े थे फुकेट की तरफ. सो एयरपोर्ट जाके हम लोगों ने चेक इन कर लिया एंड वी वे वेरी एक्साइटेड फॉर आवर ट्रिप क्योंकि ये ट्रिप बहुत एक्साइटिंग होने वाला था बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम टू थाईलैंड एंड माई हस्बैंड सेकेंड टाइम. यहाँ पे हमें थोड़ा मील भी इंक्लूडेड था एंड इट वॉज ओके. फाइनली वी रिच फुकेट एंड दिस इज़ द इमिग्रेशन जहाँ पे हमारा प्रोसेस होना था. उसके बाद फाइनली वी सॉ द फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो हेलो गाइस, हेलो फ्रॉम फुकेट. जितने भी लोगों ने रूमर फैला के रखा है फुकेट में अभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल में चार्जेस भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल फेक. क्योंकि हमने कोई चार्जेस नहीं दिया. जैसे ही आया हम लोगों का वीज़ा लग गया फॉर 1 मंथ, दैट इज़ फॉर फ्री. सिर्फ आपको TDAC का एक फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहिए या तो आप एयरपोर्ट में भी आके भर सकते हो. अदरवाइज ये कुछ रूमर, ये डिफिकल्टीज कुछ नहीं है. इट्स सिंपली स्मूथ एंड वी आर इन फुकेट. So to reach Phuket we had two options, one to take cab and one we can take bus also. Thankfully उस टाइम पे बस was available so हम लोग दौड़ के बस की तरफ गए. It was only 2-minute walking distance from airport. So हम लोग बाहर निकले. बारिश हो रहा है. यहाँ पे डोमेस्टिक टर्मिनल बस मिलता है जिसको आपका पड़ेगा पर पर्सन 100 बात. अगर आप टैक्सी बुक करोगे उसका आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा. लेकिन आप 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में किसी से पूछ के यहाँ आओगे तो आपको सेम प्लेस पर सिर्फ 100 बात में वो लोग ड्रॉप करेंगे. बस बहुत ही कंफर्टेबल था एंड पूरे रास्ते का पता ही नहीं चला. सो वी वेर वेरी एक्साइटेड एंड फाइनली वी रीच आवर रिजॉर्ट. हे गाइस, दिस इज आवर स्टे फॉर 2 days. इसका नाम है Tropica Bungalow and Restaurant. But the best part about this restaurant is यहाँ का लोकेशन. ये पतोंग बीच के जस्ट सामने है. इसके अंदर है टोटल 100 रूम्स और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. बाहर से इतना नहीं लगता है लेकिन अंदर जाके देखोगे इट्स वेरी ह्यूज. बट द बेस्ट पार्ट इज़ द लोकेशन. यहाँ पे पतोंग बीच है, यहाँ पे आपका बीच है दिस साइड एंड यहाँ पे इज योर. इस रिजॉर्ट का नाम है ट्रॉपिका बंगलो एंड इस रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट इज द लोकेशन. लेट मी गिव यू द क्विक रूम टूर ऑफ आवर स्टे. लुक एट द रूम गाइस. रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, कोजी और बहुत ही स्पेशियस था. ऑल एमिनिटीज वेर देयर एंड फ्यू थिंग्स वेर चार्जेबल एंड अदर थिंग्स वेर ब्यूटीफुली kept like tea, coffee, slipper, other accessories, other amenities were available and this is our room. Is property ka best part is Bangla Street is just 1 minute walking distance and Patong Beach is just opposite the property. The prime location. This is the best part of the resort. उसके बाद we went for a lunch. वहाँ जाते ही we tried the first dish that is pad thai noodle which is very famous in Thailand. उसके बाद we also order चिकन फ्राइड राइस. ये दोनों का बिल हमें आया इंडियन रुपीज़ में 450 रुपीज़ एंड इट वॉज सुपर टेस्टी. बिकॉज दिस वॉज आवर डे 1 सो वी डिसाइडेड नॉट टू स्ट्रेच टू मच. तो हम लोग लंच के बाद थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकल गए. सो दिस इज़ द वाइब ऑफ द एरिया और ये है आपका फुकेट. सो गाइज यहाँ यू कैन रेंट बाइक ऑल्सो जिसको बाइक राइड करना आता है. सो वी वेंट टू पतोंग बीच नेक्स्ट. क्योंकि जाते ही रेन हो गया था तो मौसम कुछ ऐसा था बट स्टिल इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट पार्ट वाज पतोंग बीच वाज जस्ट अपोजिट ऑफ आवर स्टे. सो ये था पतोंग बीच का वाइब.
सो यहाँ पे बैठ के अच्छे से रिलैक्स होने के बाद, वाइब लेने के बाद, इट वॉज टाइम टू एक्सप्लोर वन मोर न्यू प्लेस। सो रूम जाके हम लोगों ने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट करने के बाद रात को जब हम लोग निकले, सो ये है बांग्ला स्ट्रीट गाइस, और यहाँ का वाइब रात में बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट होता है। एंड यू विल सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द स्ट्रीट एंड दैट विल सरप्राइज यू अ बिट, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। सो गाइस, रात को अच्छे से रेस्ट करने के बाद इट वॉज डे 2 एंड डे 2 में हम सुबह सुबह निकल गए टू एक्सप्लोर ओल्ड टाउन फुकेट। फर्स्टली वी वेंट टू कैराकोंग कैफ़े, और ये कैफ़े बहुत ही खूबसूरत है। इसको फ्लावर कैफ़े भी बोला जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फूड ऑर्डर किया एंड इट वॉज सुपर टेस्टी एंड इन बजट। सो कैफ़े वॉज ब्यूटिफुल एंड फूड वॉज सुपर टेस्टी। इसके बाद हम लोग निकल पड़े ओल्ड टाउन फुकेट को एक्सप्लोर करने। ओल्ड टाउन फुकेट में यू विल गेट लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट, शॉपिंग की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी एंड दिस स्ट्रीट इज़ सो मच कलरफुल कि आपका पूरा दिन कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस जहाँ पे सब लोग आते हैं और फोटोज़ क्लिक कराते हैं। यहाँ पे हम लोग भी गए और वी क्लिक अ वेरी नाइस पिक्चर्स ओवर देयर। उसके बाद यहाँ का आइसक्रीम, ओ माय गॉड, इतना क्यूट आइसक्रीम वी हैव नेवर ट्राइड। सो यहाँ हम लोग बस चल रहे थे एंड वी एक्सप्लोर द ओल्ड टाउन फुकेट। इतना घूमने के बाद वी वे सो टायर्ड, बट इवनिंग हो गया था एंड इवनिंग वाइब वाज इवन मोर ब्यूटीफुल। नाउ वी डिसाइडेड टू ईट समथिंग एंड सो वी वेंट टू अ वेरी फेमस वॉन्चुन रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट मिशेलिन अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट है फॉर सर्विंग गुड क्वालिटी फूड। सो यहाँ तो जाना बनता था एंड वी ऑर्डर्ड दिस डिलीशियस चिकन करी एंड मैंगो स्टिकी राइस एंड ट्रस्ट मी गाइस, द फूड क्वालिटी वाज वेरी नाइस और यहाँ जाके बहुत मज़ा आया। एंड सी हाउ मेनी मिशेलिन अवार्ड इट हैज़ वॉन। सो उसके बाद पार्टी करना तो बनता है। सो वी केम बैक टू बांग्ला स्ट्रीट एंड इल्यूजन इज़ द बेस्ट प्लेस टू पार्टी गाइज, क्योंकि यहाँ का जो वाइब है आपको कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ पे पार्टी करना तो बनता है। सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे 2। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड वी विल रीच इन 25 minutes. So this is our boat. This is private pickup arranged by hotel only. So excited. So guys, it was day 3 and the most magical experience of our life. हम लोग जा रहे थे सांथिया खो याओ याई रिजॉर्ट एंड यहाँ जाने के लिए you have to take this boat. ये सांथिया रिजॉर्ट ही अरेंज करके देगा, but you have to pay for your transport. But finally we reached the place and we were so happy. Look at the entrance guys. इस vlog में मैं आपको सिर्फ थोड़ा glimpses दिखा रही हूँ सांथिया खो याओ याई का, because the property is so huge and I want to make a separate video of this place and I don't want to miss a single place because this place is so beautiful. I really want to share the whole video with you. अगर आप भी कभी थाईलैंड में आए हो so you have to come to this place because this place is really beautiful और यहाँ का सर्विस तो A1 था। इतने अच्छे प्यारे स्टाफ मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा एंड दे वर सो रिस्पेक्टफुल, सो हम्बल एंड वेल ट्रेन। दिस वाज देयर रिसेप्शन एरिया। उसके बाद वी वेटेड फॉर सम टाइम क्योंकि हमारा रूम रेडी हो रहा था एंड दिस इज देयर आउटर एरिया। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट क्विक टूर ऑफ द रिजॉर्ट। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस मैंने अभी तक तो मेरी लाइफ में नहीं देखा था। सो मेरे लिए हर चीज़ बहुत ही मैजिकल थी। आई मीन लुक एट दिस, दिस इज़ एन आइलैंड जहाँ पहुँचने में आपको फुकेट से 1.5 आवर्स लग जाएगा क्योंकि हम लोगों ने टैक्सी से भी ट्रैवल किया था एंड बाय बोट इट विल टेक 30 to 35 मिनट। उसके बाद आपको ये सुंदर सा ट्रांसपोर्ट आता है आपको अपने रूम तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड देन यू हैव टू टेक दिस for your transportation
और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलास बने हुए थे। सो इस विला में था हमारा रूम। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस मैजिकल रूम टूर। सो let me give you the most magical room tour of my life. रूम तो वीडियो बना लो जितना बना सकते हो। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था और इससे अच्छा रूम तो मैंने मेरे लाइफ में अभी तक नहीं देखा था। सो अब टाइम हो गया था इवनिंग टाइम में बैठ के चिल करने का और थोड़ा सा पेट पूजा करने का टाइम। सो वी ऑर्डर्ड फूड। हमें यहाँ पे कूपन भी मिला था 1000 बात का। सो विद इन दैट कूपन ओनली वी गॉट आवर डिनर एंड ड्रिंक। एंड लुक एट दिस, इतने अच्छे व्यू के साथ इतना यम्मी, इतना अमेजिंग सा डिनर, हमारा तो दिन ही बन गया। ये रिलैक्सिंग ट्रिप, ये ब्यूटीफुल और ये मैजिकल प्लेस मुझे और मेरे हस्बैंड को हमेशा याद रहेगा, बिकॉज दिस प्लेस इज़ जस्ट मैजिक। और यहाँ का स्टाफ का सर्विस तो A1 है। उसके बाद इट वॉज नेक्स्ट डे एंड वी वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट एंड लुक एट द व्यू गाइज, अमेजिंग। इतने अच्छे व्यू के साथ इतना यमी ब्रेकफास्ट खा के तो थोड़ा टाइम हो गया था स्विमिंग करने का। एंड दे हैव 2 पूल, दिस वाज इन्फिनिटी पूल। और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके हम लोग चले गए बीच एरिया पे टू रिलैक्स फॉर सम टाइम्स। So if you are planning a trip, this place is must visit. Now it was day 4. Day 4 में सुबह सुबह हम लोग चले गए कैरन बीच पर। And if you tell me to rate Phuket and Karen Beach is 10 out of 10. Phuket is 8 out of 10 because Karen Beach बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। I don't know whether my video is justifying the beauty of the beach or not, but real में the water was blue, sand was white. I don't know इतना कैप्चर हुआ नहीं हुआ, but this was just a magic. यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, रिलैक्स करते हैं। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस वी हैव एवर सीन। और यहाँ पे खुद दोनों का नाम लिखकर हम लोग से चल पड़े। अब टाइम हो गया था थोड़ा सा रिफ्रेश होने का। उसके बाद वी वेंट टू हैव सम कोकोनट ड्रिंक। और कोकोनट ड्रिंक यहाँ पड़ा हमें 50 बात ईच। ये सब करके इट वॉज टाइम टू ईट समथिंग। सो वी वेंट टू 7-Eleven टू ग्रैब आवर लंच। और यहाँ से लंच करके वी वेंट टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बचपन से ही जुरासिक पार्क देखकर इतना मन था कि काश मैं एक बार डायनासोर को अपने रियल आंखों से देख पाती। तो ये बचपन का सपना भी अब हमारा पूरा होने वाला था। सो वी वेंट टू डायनो पार्क जो फुकेट से थोड़ा दूर है, बट इफ़ यू टेक बाइक आप आराम से पहुंच जाओगे। सो अंदर जाके जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया भाई, हमें लगा हम कोई 10 साल के बच्चे हैं। एंड उतनी ही एक्साइटमेंट लेवल थी। हर एक डायनासोर को देखकर ऐसा लग रहा था हम लोग जुरासिक पार्क के मूवी के पार्ट हैं। वैसे थाईलैंड इज नोन फॉर पार्टी एंड फन, बट दिस इज ऑल्सो द अनदर साइड ऑफ थाईलैंड विच यू मस्ट एक्सप्लोर। क्योंकि थाईलैंड में बस पार्टी और फन के अलावा भी देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू विथ योर family, with your partner, and there are so many amazing places where you can go and visit. हमारा एक्सपीरियंस तो लाइफ का बहुत ही बेस्ट था। हम लोगों ने तो अपना चाइल्डहुड फिर से जी लिया और जुरासिक पार्क का मेन कैरेक्टर बन के बाहर निकले हैं। ये एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में हमेशा अच्छी यादें बन के रहेगी। एंड आई मस्ट रिकमेंड दिस प्लेस फॉर योर चिल्ड्रन इफ़ यू आर प्लानिंग ए ट्रिप टू थाईलैंड। यहाँ बहुत मज़ा आया और बहुत मज़ा आएगा आपको भी। इसके बाद हम लोग चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये सो दिस इज़ फैंटासी। इसका टिकट आपको अंदर जाने के लिए 290 बात लगा हम लोगों को। और यहाँ पे एक शो होता है कमला शो, द एलिफेंट शो। इसका हम लोगों ने 1800 बात पर पर्सन पे किया है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। अगर आप यहाँ आए हो तो यू कैन ऑल्सो विजिट कार्निवल मैजिक
अनफॉर्चुनेटली उस दिन पर कार्निवल वॉज क्लोज क्योंकि दे हैव फिक्स डेट फॉर दैट। ये तो और भी ज़्यादा मैजिकल है क्योंकि ये 9 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। ये प्लेस इतना अमेजिंग है। बट वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर फैंटासी फॉर दैट डे। और फैंटासी भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको। अब तो हम लोगों ने डिसाइड किया था हमारा फुल बचपन जी लेंगे। सो वी वेंट टू फैंटासी विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी अंदर का नज़ारा। 290 बात में फॉर 2 पर्सन आपको वहाँ पे एक मिनी ज़ू मिलेगा। जो ज़ू के अंदर उसी टिकट में आपका एंट्री हो जाएगा। एंड ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने वाइट पिकॉक यहाँ पे आके देखा बिकॉज आई हैड नो आइडिया वाइट पिकॉक भी होता है। बट यहाँ पे आके जो मैंने देखा और इतनी ब्यूटीफुल तरीके से जो ज़ू उन लोगों ने सजा के रखा था, दैट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। फैंटेसी के अंदर यू कैन शॉप ऑल्सो एंड देयर आर सो मेनी अमेजिंग थिंग्स। इफ यू वांट टू बाय फॉर यू एंड योर फैमिली यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। एंड दिस इज द शोरूम इनसाइड। फैंटेसी में जो 1800 बात पर पर्सन हम लोगों ने टिकट लिया था एक्स्ट्रा, दैट वाज फॉर एलिफेंट शो कमाला। और यहाँ इसके अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, सो रिकॉर्डिंग भी अलाउ नहीं थी। बट अगर आप यहाँ पे आए हो तो ये शो आप मिस मत करना। इतना मैजिकल और फेरी टेल वाला शो आपको लगेगा अपने आईज पे बिलीव ही नहीं होगा, इतना अच्छा शो है। एंड दे टेल यू द होल स्टोरी ऑफ कमला ओवर देयर। सो इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आइटिनरी ऑफ फुकेट फॉर 4 days। एंड आई होप दिस विल बी helpful for you for the stay. Please choose Tropicana Bungalow because उससे अच्छा लोकेशन आपको फुकेट में शायद ही मिले। So see you in my next video guys.